हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल और एग्जाम जीके सॉल्यूशन में। आज हम देखेंगे प्रमुख फसल और उनके उत्पादक राज्य, जो कि बार बार एग्जाम में कहीं न कहीं एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बताइए, फलों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? फलों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो वह दूसरा स्थान है। चलिए बताइए, सब्जियों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सब्जियों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? वह है दूसरा स्थान। बताइए अगला प्रश्न, सबसे ज्यादा सब्जियों का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? सबसे ज्यादा सब्जियों का उत्पादन कौन सा राज्य करता है भारत में? वह करता है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सही हो जाएगा। चलिए बताइए, फलों के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? फलों के उत्पादन में पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश है, जबकि सब्जी के उत्पादन में पहले स्थान पर यूपी है। चलिए बताइए, शक्कर का प्याला किस राज्य को कहा जाता है? शक्कर का प्याला किस राज्य को कहा जाता है? शक्कर का प्याला उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। बताइए अगला प्रश्न, धान का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? धान का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में किया जाता है, और इसलिए पश्चिम बंगाल को धान का कटोरा कहते हैं। याद रखिएगा। चलिए बताइए, गेहूं, गन्ना और आलू का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में पहले स्थान पर है? गेहूं, गन्ना, आलू का सर्वाधिक उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो वह है उत्तर प्रदेश। बताइए अगला प्रश्न, गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? गेहूं में ग्लूटीन प्रोटीन पाया जाता है। चलिए बताइए, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है, जबकि गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर में स्थित है। कहाँ? कोयम्बटूर में। कोयम्बटूर में स्थित है। चलिए बताइए अगला प्रश्न, गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के कोयम्बटूर में स्थित है। जूट का सर्वाधिक उत्पादन किस किस राज्य में होता है? जूट का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में किया जाता है, और धान का सर्वाधिक उत्पादन में भी पश्चिम बंगाल में ही होता है। चलिए बताइए, रबर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ 2 बार। बताइए, रबर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो रबर का सर्वाधिक उत्पादन केरल में होता है, और यह कर्नाटक और तमिलनाडु में भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा केरल में होता है। रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है। पूछता है कि रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का बहुलक होता है। और रबर के वल्कनीकरण में सल्फर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सल्फर का प्रयोग किया जाता है। बताइए अगला प्रश्न, मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है, सॉरी गुजरात में होता है। कहाँ होता है? गुजरात में होता है। चलिए बताइए, तंबाकू पर सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? तो वह आंध्र प्रदेश में। और सब फलों का सर्वाधिक उत्पादन भी कहाँ किया जाता है? फलों का पीछे पर हमने पढ़ा था कि फलों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ? आंध्र प्रदेश में किया जाता है। चलिए बताइए, किस राज्य को सोया हुआ प्रदेश के नाम से जाना जाता है? तो सोया हुआ प्रदेश के नाम से मध्य प्रदेश को जाना जाता है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, और सोयाबीन में 40% प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन में 40% प्रोटीन पाया जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, और इसीलिए मध्य प्रदेश को सोया हुआ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। बताइए अगला प्रश्न, केसर या जाफरान की खेती कहाँ की जाती है? केसर की खेती जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक की जाती है। केसर की खेती सर्वाधिक जम्मू कश्मीर में की जाती है। चलिए बताइए, मसालों का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? मसालों का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो यह केरल को कहा जाता है। मसालों का कटोरा केरल को कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मसाले केरल में ही होते हैं।
चाय का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ किया जाता है? चाय का सर्वाधिक उत्पादन असम में किया जाता है। चाय को ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है और चाय की पत्तियों में टैनिन और कैफीन पाया जाता है। चलिए बताइए अगला प्रश्न। कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में किया जाता है और विश्व में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन ब्राजील में किया जाता है। कॉफी के बागानों को ब्राजील में फेजेंडा कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बताइए नमक का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? नमक का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात में किया जाता है, जो कि भारत का 76% नमक का उत्पादन कौन करता है? गुजरात। चलिए बताइए। देखिए विश्व में सर्वाधिक मवेशी किस देश में पाए जाते हैं? मवेशी यानी पशु। विश्व में सर्वाधिक पशु किस देश में पाए जाते हैं? तो यह भारत में पाए जाते हैं। दोस्तों यह एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, इसे याद रखिएगा। और विश्व में सर्वाधिक पशु या मवेशी भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं, जो कि विश्व की जनसंख्या का 17% है। विश्व की जनसंख्या के 17% पशु भारत में पाए जाते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी बेहतरीन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए मवेशी भारत में पाया जाता है, जिसमें 64% भैंसों की जनसंख्या है। मवेशी सर्वाधिक भारत में पाया जाता है, जिसमें 64% भैंस पाई जाती है। बताइए भारत में पहली पशु जनगणना कब हुई? भारत में पहली पशु जनगणना 1919-20 में हुई थी। कब हुई थी? 1919-20 में हुई थी। मवेशी पालन में राज्यों का क्रम। मवेशी पालन में राज्यों का क्रम कौन सा है? पहले नंबर पर है यूपी, दूसरे नंबर पर राजस्थान है। चलिए देखिए बकरी को निर्धन की गाय कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। सबसे अधिक मुर्गी पालन किस राज्य में होता है? सबसे अधिक मुर्गी पालन आंध्र प्रदेश में होता है और सबसे अधिक फलों का उत्पादन भी आंध्र प्रदेश में होता है और सबसे अधिक तंबाकू का उत्पादन में अभी आंध्र प्रदेश में होता है। यह हमने पढ़ लिया। बताइए अगला प्रश्न। भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस है, इसे याद रखिएगा। और गाय को ऋग्वेद में किस नाम से जाना गया है? अरण्य, इसे याद रखिएगा। एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। गाय को ऋग्वेद में किस नाम से जाना गया है? अरण्य। चलिए बताइए आज का हमारा अंतिम प्रश्न। भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? भैंस का वैज्ञानिक नाम बुबेलस बुबेलस है। क्या है? बुबेलस बुबेलस है भैंस का वैज्ञानिक नाम। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। दोस्तों ये वह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए हम इन्हें लेकर आए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।